सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर, सच्चा गीता ज्ञान देने वाले परमपिता परमात्मा आज कह रहे हैं हम बच्चों को, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्माभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, कौन सी स्मृति ना रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है। वही ऊंचे ते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। ये निश्चय नंबरवार है, जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। तो आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किया है। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है। बाबा कहते हैं सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो हैं ही, इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते हैं। भले जो साथ हैं वो नज़दीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं और जो दूर हैं उनको देरी से मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल में देखा जाता है जो दूर है वो जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चे में भी नंबरवार है, उन्नति को पाते हैं। बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है, समझते भी हैं बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है वो हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंचे ते ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं। बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड देते नहीं। बांधलियां कितनी मार खाती हैं, तड़पती हैं, फिर भी याद में रहे अच्छा उठा लेती है, पद भी ऊंच बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो ना सके। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने। सब तो डबल सिरताज बन ना सके। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो अपने अंदर में समझते हैं हम यह बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है। सब समझते हैं इनसे कोई ऐसा छीछी काम नहीं होता है। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं। वो थोड़ी समझेंगे कि हम कई इतना ऊंच पद पाएंगे इसीलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाप से पूछे कि मैं यह बन सकता हूं तो बाबा झट बताएंगे। अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे बराबर मैं उच्च पद नहीं पा सकता हूं। लक्षण भी तो चाहिए ना। सत्युक्तता में तो ऐसी बात होती नहीं क्योंकि वहां है प्रारब्ध। बाद में जो राजाएं होते हैं वो भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। यह तो माता पिता है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। यह तो बेहद का बाप है। ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है। इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं, पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसा नहीं थे,
फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तुम भी अभी कितने गरीब थे। बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं, कहाँ भी बैठे याद करो। परंतु माया ऐसी है जो बाप को भुला देती है। भगत इसीलिए गाया हुआ है, पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है, इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए ज्ञान मिलता है, ऐसे ऐसे याद करो। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को और कोई नहीं जानते। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को, उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए हैं। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बात बताते हैं। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। यहां तुमको एक बाप ही पढ़ा रहे हैं। तुम बाहर में भी जाएंगे तुमको चित्र मिलेंगे। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाह ले रहे हो, वो आपस में लड़ेंगे भी जरूर, मक्खन बीच में तुमको मिलना है। श्री कृष्ण के मुख से मक्खन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है, दो आपस में लड़े, बीच में मक्खन तीसरा खा गया। है भी ऐसे, सारे विश्व के राजाई का मक्खन तुमको मिलता है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह वाह वाह, आपकी तो कमाल है, नॉलेज तो आपका ही है। बड़ी अच्छी समझानी। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, ये किसी को भी ख्याल में होगा ही नहीं। उस समय और कोई खंड होता नहीं। बाप कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूं। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमपिता परमात्मा तो हूं ही, अशरीरी। तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी परमात्मा हूं। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छी काम नहीं करना है। अंदर कोई भी अवगुण ना रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। ज्ञान रत्नों को व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा ही मर्ज रूप में रहे। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो, तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाएं, तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो, तो अधीनता खत्म हो जाएगी। अब व्यक्ति शर्म विवाह करे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे बाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो, तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो भी एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। तो आज के मूल्य के अनुसार हम 100 मान लेंगे। मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूं,
आज की साकार वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान परम सितारा की छत्र छाया में खुद को अनुभव करना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।